हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसी भी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं, जिनमें सबसे पहला तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 और मेथड्स हैं, जो हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिन्हें आने वाले अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझते हैं और फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर है क्या? तो ये जो मेथड है इसे कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन दिस मेथड द गिवन इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल ऑफ fx dx, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म by changing the independent variable x to t by substituting x equal to gt। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड में हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिस फंक्शन का, यानी fx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, उसे हम एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। किस प्रकार से? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उस x को हम चेंज कर देते हैं एक दूसरे वेरिएबल t के रूप में। किस प्रकार से? x इक्वल टू जी टी करके, मीन्स x जो है हमारा, उसे एक दूसरा फंक्शन gt हम मान लेते हैं, जिसमें वेरिएबल जो होता है वो t होता है। अब आइए इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 4 अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं और इन सभी फंक्शंस को हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब इनमें से सबसे पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। ये है साइन ऑफ mx। यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन ना करके हमें साइन mx का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो mx है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक दूसरे फंक्शन दैट इज t के रूप में। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट mx इक्वल्स t। तो अब यदि हम mx को t मान रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों तरफ जो है हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये जो है इधर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ mx इंटू डी एक्स बाई डी टी, और इधर हो जाएगा dt अपॉन dt। चूंकि हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो mx जो है इसे तो हम t के रूप में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से हमने x के रूप में इसे डिफरेंशिएट किया और फिर उसके बाद उसे dx से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर नीचे जो है हमने dt ले लिया। तो इसीलिए इधर वाला जो पूरा पार्ट है वो d बाई डी एक्स ऑफ mx बन गया और फिर dx बाई dt। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम एक्चुअली t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों जगह dx है जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इधर इस पूरे टर्म का जो RHS है ये बन जाएगा 1, और इधर जो है m चूंकि कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा m ऑफ dx बाई डी एक्स इंटू ये हो जाएगा dx बाई dt और ये हो जाएगा 1। सो dx कैंसिल्स आउट। सो यहाँ से हम कह सकते हैं m इंटू dx जो है ये हो जाएगा dt के बराबर। सो dx यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, m और dx बचा इधर और ये dt इधर ट्रांसफर हो गया। सो m इंटू dx को हम dt कह सकते हैं, या फिर हम dx जो है इसे 1 बाई m इंटू dt कह सकते हैं। सो अब यहाँ पे ये जो dx है इसके रेस्पेक्ट में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज साइन mx इंटू dx जो है, यहाँ पे mx जो है उसे हमने सपोज किया था t। सो ये बन जाएगा साइन ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय dx जो है इसके जगह ये 1 बाई m इंटू dt हम लिख सकते हैं। सो 1 बाई m इंटू dt। सो ये 1 बाई m फिर से कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब हम साइन t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो अब ये जो है ये काफ़ी इजी है। साइन t का dt के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस t प्लस c, और कॉस t जो है इसमें t जो है हमने सपोज किया था mx को, तो ये फिर से वापस इस प्रकार से लिखा जाएगा और ये फाइनल रिजल्ट हमारा बन के आ जाएगा 1 बाई m माइनस कॉस ऑफ mx प्लस c। चूंकि हम इनडेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने ऐड किया है।
सो ये हो गया आज का पहला सवाल, और इस प्रकार से ही जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसे यूज़ करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। उम्मीद है आपको ये पहला सवाल आज का समझ में आ गया होगा। अब आइए इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है, 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे तो क्लियर है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, फर्दर इसमें 2x भी मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट वाला केस है जो कि अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, तो निश्चित है कि ये वाला पार्ट जो है इसे हमें सपोज करना पड़ेगा, यानी साइन के अंदर वाला जो फंक्शन है उसे हमें सपोज करना पड़ेगा। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इसे हम मान लेते हैं t। सो फिर से उसी प्रकार से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसमें भी जो है हम t के रेस्पेक्ट में दोनों ओर डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये जो है ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स डी टी बाई डी टी। सो यहाँ से ये वाला टर्म जो है इसका डिफरेंशिएट यदि हम करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, और 1 जो है ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। सो प्लस 0 होगा तो उसे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये जो पूरा है इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 1, इधर डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से बन जाएगा ये 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी। सो 2x इंटू डी एक्स जो है इसके जगह हम डी टी के रूप में इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो अब जो है इस पूरे फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, दैट इज इंटू डी एक्स। सो यहाँ से 2x इंटू डी एक्स जो है इन दोनों के जगह हम dt लिख सकते हैं। सो ये जो फंक्शन है ये पूरा बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह यहाँ हमने इसे सपोज किया था t, सो ये बन जाएगा साइन ऑफ t एंड 2x इंटू डी एक्स जो है ये बन जाएगा dt। सो अब ये जो है ये फिर से साइन t इंटू डी टी के रूप में हो गया, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम इजिली कर सकते हैं। सो साइन t का विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस t एंड प्लस c, क्योंकि हम इनडिफरेंट इंटीग्रल ले रहे हैं तो एक कांस्टेंट हमने ऐड किया, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस, और t जो हमने सपोज किया था इनिशियली वो था एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम आगे अगले दो पार्ट्स जो हैं इसी एग्जाम्पल 1 के उसे भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब इस सवाल का जो तीसरा पार्ट है इसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये कुछ इस तरह का है, देखने में ये हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, tan 4 ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। सो यहाँ पे क्लियर है कि सबसे पहले यहाँ पे जो रूट एक्स है उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हम रूट एक्स को मान लेते हैं t। सो लेट रूट एक्स इक्वल्स t। सो फिर से यहाँ पे हमें उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी टी बाई डी टी। सो यहाँ पे रूट एक्स जो है ये है x टू द पावर हाफ, और हम जानते हैं कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। सो इसका डिफरेंशिएशन यदि हम करेंगे सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स 1 हो जाएगा इधर कैंसिल आउट करके। तो ये जो है ये पूरा जो टर्म है इसे हम फर्दर और सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये x टू द पावर माइनस हाफ जो है ये नीचे जाएगा और 1 बाई रूट एक्स हो जाएगा। सो ये बन जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स हो गया यहाँ पे डी टी जो है वो हमने उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 2 जो है इसे भी हम और उधर भेज देंगे तो ये पूरा जो है फाइनली बन जाएगा 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी टी। अब यहाँ पे इस वाले पूरे फंक्शन को यदि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan 4 रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर ऑफ रूट एक्स, और इनटू जो है हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट एक्स जो है उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब ये रूट 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स जो है
इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू डी टी, और इसमें से 2 जो है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा चूंकि ये कांस्टेंट है, और बाकी सारे टर्म्स में जहाँ जहाँ रूट है वहाँ रूट एक्स की जगह जो है हम टी लिख सकते हैं। सो ये पूरा जो है फाइनली बन जाएगा tan 4 ऑफ टी इंटू सेक स्क्वायर ऑफ टी, और इस 1/√x इंटू डी एक्स के जगह 2 इंटू डी, जहाँ 2 जो है हमने बाहर लिखा और डी टी जो है ये यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे अभी भी जो है हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं, तो फिर से हमें फर्दर इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट हम इसे किस प्रकार से करें, तो यहाँ पे जो tan t है इसे यदि हम सब्स्टिट्यूट करें एक दूसरे फंक्शन के रूप में, जिसे हम मान लेते हैं u, तो उस केस में ये पूरा फंक्शन जो है ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा जो अभी हम आगे देखेंगे। लेट tan t इक्वल्स u। तो अगर ऐसा हमने सपोज किया है तो फिर से हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अब हम डिफरेंशिएट करेंगे u के रेस्पेक्ट में। सो ये बन जाएगा d/dt ऑफ tan t मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन du, और इधर हो जाएगा u के रेस्पेक्ट में du/du। सो अब यहाँ पे tan t जो है इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वो हम जानते हैं सेक स्क्वायर t हो जाना चाहिए, और इनटू ये dt जो है ये इधर हम रहने देंगे, और यहाँ du कैंसिल हो गया तो ये du उधर जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास इतना बचेगा। अब ये पूरा जो चीज़ है इसे यदि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें इस वाले में, और साथ में tan t को u यहाँ पे हम ले लें, सो सेक स्क्वायर t इंटू डी टी, इतना जो है इसके जगह हम du लिख सकते हैं। सो हेंस दिस फंक्शन बिकम्स tan 4t, जहाँ पे tan t हमने u सपोज किया तो ये बन जाएगा u टू द पावर 4, और सेक स्क्वायर t इंटू डी टी जो है इसके जगह आ जाएगा du। तो इसका इंटीग्रेशन अब हम इजीली कर सकते हैं। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है, तो ये इसीलिए बन जाएगा u टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस c। अब u जो है किसे सपोज किया था हमने, ये हमने सपोज किया था tan t को, सो इसे हम लिख सकते हैं अब इसकी जगह tan टू द पावर 5t डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, और ये जो है अब फर्दर हम t जो है हमने किसे सपोज किया था, t हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था √x को, सो ये अब फाइनल रिजल्ट यहाँ से हमें मिल जाएगा tan 5 ऑफ √x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर हो गया। सो उम्मीद है ये सवाल जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से, और यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एक छोटी सी गड़बड़ी यहाँ पे हो गई है, हमने यहाँ पे ये पूरा फंक्शन लिया है लेकिन इसके आगे जो 2 था वो हमने इंक्लूड नहीं किया। सो यहाँ पे हम इसे 2 भी साथ में इंक्लूड करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बल्कि सभी जगह जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा केवल, तो ये हो जाएगा 2 u टू द पावर 5/5, यहाँ पे भी 2 tan 5t, और अंत में जो फाइनल रिजल्ट होगा इसे हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/5 ऑफ tan टू द पावर 5√x प्लस c। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लें। तो इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, ये है साइन ऑफ tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि साइन ऑफ tan इनवर्स x है एक फंक्शन, तो इसका तो डायरेक्टली हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन जो है नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हमें tan इनवर्स x जो है इसे सपोज करना पड़ेगा एक दूसरा फंक्शन जो हम मान लेते हैं इसे t। सो लेट tan इनवर्स x इक्वल्स t। तो फिर से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में दोनों साइड। सो ये बन जाएगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू dx बाई dt इक्वल्स dt/dt। सो हमने दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये चीज़ बन गई। अब tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमें इस पूरे क्वेश्चन में ही नीचे में दिया हुआ है। सो इसकी जगह ये पूरा डिफरेंशिएशन बन के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और इंटू dx
और यहाँ पे इधर वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये dt जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चल जाएगा। सो यहाँ से हमें इस पूरे चीज़ को सपोज करने के बाद, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे ये पूरी चीज़ जो है इसे यदि हम इंटीग्रेट अब करें, सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई, या फिर इसे हम इस प्रकार से लिखें, इतना मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स x जो है इसे हमने सपोज किया था t, तो ये बन जाएगा साइन t मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अभी हमने देखा था ये dt के बराबर है, तो साइन t इंटू dt हो जाएगा। और साइन t का जो इंटीग्रेशन है वो इजीली हम कर सकते हैं t के रेस्पेक्ट में, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस t प्लस c, और t हमने सपोज किया था स्टार्टिंग में tan इनवर्स x को, सो यहाँ से हमें फाइनल रिजल्ट जो है ये मिल जाएगा माइनस ऑफ कॉस t की जगह हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c, सो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल रिजल्ट। सो उम्मीद है आपको ये चारों जो सवाल हैं, पहले सवाल के चारों पार्ट ये समझ में आ गए होंगे। यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए हम जानते हैं इंटीग्रेशन कुछ स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूजिंग द सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि हम जानते हैं कुल मिला के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जिनमें से पहले दो दैट इज साइन एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो हम ऑलरेडी जानते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है वो होता है साइन एक्स। लेकिन बाकी जो 4 बचे हुए हैं यानी सेक एक्स, कॉसेक एक्स, टैन एक्स और कॉट एक्स, अब इनका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है, या इसीलिए इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो tan x, sec x, cot x और cosec x इनका जो है मतलब एंटी डेरिवेटिव इस प्रकार से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं जैसे sin x और cos x का करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि sin x को डिफरेंशिएट करने पर cos x आता है, तो इसलिए cos x का इंटीग्रेशन हम बोल देते हैं sin x। उसी प्रकार से यदि हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x आता है माइनस में, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि sin x का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस ऑफ cos x होता है। लेकिन इस प्रकार से बाकी 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं या रेशियोज हैं इनका जो है डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए हम इनका इंटीग्रेशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो अब आइए सबसे पहले हम tan x जो है इसका देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x ये log ऑफ mod sec x होता है, तो इसे ही हम बेसिकली एक तरह से प्रूफ करके देखेंगे। सो tan x जो है, अब चूंकि हम जानते हैं कि हमें केवल और केवल 2 ही चीज़ों का पता है यानी sin x और cos x का, तो उसी के रूप में इसे हम जो है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो tan x कैन बी रिटेन एज sin x अपॉन cos x। सो tan x जो है इसका इंटीग्रेशन tan x इंटू डी एक्स जो है ये हो जाएगा, मतलब इसे हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो ये cos x है इसे हम सपोज कर लेंगे t, तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक दूसरे फंक्शन के रूप में। सो लेट cos x इक्वल्स t। अब फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स डी टी अपॉन डी टी। सो यहाँ से cos x जो है इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस ऑफ साइन x होता है, सो ये बन जाएगा ये पूरा माइनस ऑफ साइन x। तो ये पूरा जो टर्म है ये बन गया माइनस ऑफ साइन x, और dx हो गया, और इधर dt कैंसिल आउट हो गया, तो ये वाला dt जो इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन को भी अगर हम इधर कर दें, सो ये हमें बन जाएगा, मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ डी टी। अब ये पूरा जो पार्ट है इसे अगर हम यहाँ अगर पुट करते हैं तो ये बन जाएगा tan x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 अपॉन कॉस एक्स जो है इसमें cos x जो है इसे हमने सपोज किया था t, सो ये बन जाएगा 1 अपॉन t
और साइन एक्स इंटू डी एक्स जो है ये अभी हमने देखा कि माइनस ऑफ डी टी के बराबर है, तो माइनस साइन हम बाहर ले आएंगे और डी टी। सो 1/t का डी टी के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो हम जानते हैं होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड टी और प्लस सी। सो ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी जो है हमने सपोज किया था कॉस एक्स को, सो ये बन जाएगा कॉस एक्स का मॉड प्लस सी। अब ये माइनस जो है ये जब अंदर जाता है तो ये पावर में आ जाता है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ cos x टू द पावर -1 और cos x का पावर -1 यानी cos x का इनवर्स जो होता है वो होता है sec x, तो ये बन जाएगा यहाँ से log ऑफ sec x प्लस c जो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने tan x को सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर लिया जिसका रिजल्ट आ गया जो हमें दिया हुआ था। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए हम इसी प्रकार से cot x जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो cot x को जो है हम लिख सकते हैं साइन और cos के रूप में इस प्रकार से cot x इंटीग्रेशन dx इक्वल्स cos x बाई साइन x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन इसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे फिर से जो है हम साइन x जो है इसे t मान लेंगे, सो ये बन जाएगा लेट साइन x इक्वल्स t और फिर से हम इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स डी टी बाई डी टी। सो ये डिफरेंशिएट करने पे आपको पता होगा साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, तो cos x इंटू डी एक्स ये हो जाएगा पूरा cos x इंटू डी एक्स और डी टी इधर तो कैंसिल आउट हो गए तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा। सो cos x इंटू डी एक्स जो है ये dt के बराबर हो गया। अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन को फिर से यदि हम लिखें सो इट कैन बी री रिटन एज फॉलोज cot x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन इक्वल्स, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स और 1 बाई साइन एक्स जो है ये 1 बाई साइन एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन टी, क्योंकि साइन एक्स जो है इसे हमने टी सपोज किया है और cos x इंटू डी एक्स अभी हमने देखा कि ये डी टी के बराबर है, सो 1 बाई टी इंटू डी टी और इसे हम जानते हैं अभी हमने देखा कि 1 अपॉन टी इंटू डी टी जो होता है ये लॉग ऑफ टी होता है, सो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी और t हमने सपोज किया था साइन x को, सो इससे फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा log ऑफ साइन x का मॉड प्लस c। सो ये जो है ये हो गया cot x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार से पहला दो जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उनके सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है वो हमने देखा। अब आइए हम बाकी दोनों भी देख लेते हैं, दैट इज cosec x और cot x का जो इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में वो कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो तीसरा है sec x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमें जो चीज़ सपोज करनी है वो हमें सपोज करनी है थोड़ा दूसरा तरीके से सोच के। sec x जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos x। अब 1 अपॉन cos x यदि हम करेंगे तो वहाँ पे फिर cos x को हम यदि कुछ मानते भी हैं तो फिर ऊपर जो है कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर केवल 1 है, तो इस वजह से हमें सपोज करना होगा कुछ ऐसी चीज़ जो कि ऊपर भी हमें कुछ रिजल्ट दे, मतलब न्यूमरेटर के रूप में। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो चीज़ सपोज करते हैं वो हम करते हैं sec x प्लस tan x, इसे हम t मानते हैं। अब इसे हमने क्यों t माना अभी क्लियर हो जाएगा थोड़े देर के बाद जब ये पूरी तरह से सॉल्व होगा। तो यदि हम इस sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, देन वी कैन राइट इट एज d बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स बाई डी टी और इधर भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये dt अपॉन dt हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग इंडिविजुअली यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, ये हो गया केवल sec x का डिफरेंशिएशन और tan x जो है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर x। सो ये पूरा हो गया इस वाले पार्ट का रिजल्ट और इंटू डी एक्स हमें कर देना है और इधर डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो डी टी इधर जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है इसमें हम sec x कॉमन ले सकते हैं,
सो सेक एक्स इंटू ये बन जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब इतना यदि हम देख रहे हैं इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल सेक एक्स है, तो इसी वजह से इस वाले फंक्शन को हमें इतना जो पार्ट है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब इसे यदि हम इस प्रकार से करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, सो ये जो बन जाएगा ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किया ये है कि जो सेक एक्स ऑलरेडी था वो सेक एक्स इंटू डी एक्स के अलावा हमने सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड किया। तो ये जो पार्ट है इसे हमने सपोज किया है t, सो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी, और ये वाला पार्ट पूरा जो है ये अभी हमने प्रूफ किया डिफरेंशिएशन के थ्रू कि ये पार्ट पूरा जो है ये dt के बराबर है। तो इस पूरे जगह के हम लिख सकते हैं dt। सो ये 1 अपॉन टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, ये होता है लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, और इसे हम t को जब एलिमिनेट करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x मॉड प्लस c। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जो कि sec x का इंटीग्रेशन करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये आएगा। सो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि हाँ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए हम बढ़ते हैं सबसे आखिरी यानी cosec x जो है उसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x कैसे होगा उसकी ओर। सो cosec x का जो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो होता है log mod ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। अब ये कैसे आता है इसे भी हम आइए समझते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने जिसे सपोज करना है, जिस फंक्शन को t के रूप में, वो हमें सपोज करना है cosec x प्लस cot x को। सो लेट cosec x प्लस cot x इक्वल्स t। अब ये जो है ये हमने इसे सपोज किया है, सो इसे अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। सो d बाई डी एक्स ऑफ cosec x प्लस cot x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और इधर डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में तो dt बाई डी टी होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर जो है यहाँ पे ये पूरा जो है इसे यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो cosec x जो होता है इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं ये होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, और cot x जो होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। सो ये पार्ट जो है इसकी जगह इतना रिजल्ट आ गया इंटू डी एक्स इक्वल्स ये इधर जाएगा तो डी टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों में हम माइनस ऑफ cosec x कॉमन ले सकते हैं, सो इसमें बचेगा cot x और इसमें बचेगा cosec x इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे यदि हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो जाहिर सी बात है कि इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें इतना जो पार्ट है इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये पूरा जो फंक्शन है ये कुछ इस तरह से चेंज होके बन जाएगा cosec x इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cosec x प्लस cot x मल्टीप्लाइड बाई cosec x इंटू cot x प्लस cosec x मल्टीप्लाइड बाई dx। मतलब बेसिकली यहाँ पे इस टर्म को छोड़कर बाकी हमने क्या किया है, cosec x प्लस cot x से डिवाइड किया है और cosec x प्लस cot x से मल्टीप्लाई किया है और साथ में dx है। तो ये पूरा जो पार्ट है दैट इज cosec x इंटू cot x प्लस cosec x इंटू dx, ये जो है ये अभी हमने साबित किया था कि ये माइनस में यदि है तो ये dt के बराबर होगा। तो ये पूरा जो है इसके जगह हम माइनस dt लिख सकते हैं, और ये नीचे वाला पार्ट जो है इसे हमने t सपोज किया था तो इसकी जगह 1 अपॉन टी हो जाएगा। सो ये पूरा सिंप्लीफाई होके बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई टी इंटू डी टी। इस पूरे पार्ट की जगह dt आ गया माइनस में और इसकी जगह 1 अपॉन टी आ गया। फिर से 1 अपॉन टी जो है इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ मॉड टी हो जाएगा प्लस
c हो जाएगा। और ये माइनस ऑफ लॉग t जो है, t की जगह हम इतना रख सकते हैं, दैट इज cosec x प्लस cot x और इसका मॉड प्लस c। अब यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर दिया हुआ है यहाँ पे cosec x माइनस cot x है, लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ माइनस साइन भी है। अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इस रेसिप्रोकल को हम अब इस प्रकार से लिखेंगे, log ऑफ माइनस साइन अंदर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, ये पावर में चला जाता है, और इसीलिए ये हो जाएगा 1 अपॉन cosec x प्लस cot x इसका मॉड प्लस c। और यदि आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा इवन 10th लेवल का भी, तो उसमें आप यदि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर नीचे यहाँ इस केस में cosec x माइनस कॉट x जो है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। और जब मल्टीप्लाई डिवाइड हम करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है, log ऑफ ऊपर जो है ये हो जाएगा cosec x माइनस कॉट x डिवाइडेड बाई नीचे cosec x प्लस cot x है, मल्टीप्लाई होगा cosec x माइनस cot x से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इसका मॉड अब प्लस c। सो ये जो है ये हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 1। सो किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। सो ये बन जाएगा अब हमें फाइनली cosec x माइनस cot x का मॉड और प्लस c। सो इस वजह से ये फाइनल रिजल्ट आता है इस केस में हमारा माइनस में, जबकि sec x के केस में यहाँ पे ऐड रहता है, एडिशन होता है। सो इस प्रकार से हमने ये चारों जो मेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो हमने देख लिया। यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए इन स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इस इंटीग्रेशन का यूज करके कुछ एग्जांपल्स जो हैं उस पर आधारित उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का सबसे पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, हमें साइन क्यूब x मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर x का जो है इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फंक्शन जो है दैट इज साइन x, इसका एक पावर अधिक है, तो इसका मतलब यहीं से हमें हिंट मिल जाना चाहिए कि इसका एक पावर जो है उसे हम dx के साथ पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू dx। तो ये हो गया। अब यहाँ पे साइन x इंटू dx कब आएगा, किस चीज़ का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा ये पार्ट, तो हम करेंगे cos x का, तो इसीलिए यहाँ से अब हमें cos x जो है इसे t मानना है। सो लेट cos x इक्वल्स t। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में, सो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स डी टी अपॉन डी टी। सो डी टी अपॉन डी टी तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे, और इधर cos x जो है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, और ये डी टी मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा। सो इसे हम लिख सकते हैं साइन x इंटू डी एक्स इक्वल्स माइनस ऑफ डी टी। सो अब यहाँ पे साइन x इंटू डी एक्स जो है इसकी जगह हम माइनस ऑफ डी टी लिखेंगे, तो ये बन जाएगा, ये इक्वेशन जो है ये इस प्रकार से बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x। अब ये साइन स्क्वायर x जो है इसे हम दोबारा लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। सो ये जो है अब इसे हम फिर से लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि हमने जो फंक्शन सपोज किया है वो cos x है, तो इसलिए सारी चीज़ों को cos x के टर्म्स में हम लिखेंगे cos स्क्वायर x। और साइन x इंटू डी एक्स जो है वो माइनस ऑफ डी टी के बराबर है, सो माइनस साइन जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर डी टी हो जाएगा। सो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस को अगर हम चाहें तो अंदर फिर से ला सकते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम फिर से लिखेंगे टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हमने माइनस को अंदर इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन सबकी चेंज हो जाएगी और ये पूरा बन जाएगा टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर,
और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है। टी टू द पावर 4 जो है उसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 5/5। टी स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब टी जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे हमें एक्स पुट कर देना है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा cos 5x/5 माइनस cos क्यूब x/3 प्लस सी। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस पूरे सवाल का। उम्मीद है आपको ये आसान सा सवाल समझ में आ गया होगा। यदि हाँ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस क्वेश्चन का जो अगला सवाल है वो है sin x अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स जो है इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो क्लियरली यहाँ पे x प्लस ए जो है इसे हम सपोज करेंगे t के रूप में। सो लेट x प्लस ए इक्वल्स टी। सो यहाँ से हम x प्लस ए जो है इसे t के रेस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये पूरा बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस ए इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स डी टी अपॉन डी टी। सो डी टी कैंसिल्स आउट एंड यहाँ पे x प्लस ए जो है इसका x के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे सो डी एक्स अपॉन डी एक्स तो 1 हो जाएगा, और a जो है ये चूंकि कांस्टेंट है इसका इसीलिए डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो ये पूरा टर्म जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे मतलब हो गया 1 आता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इंटू 1 इक्वल्स 1, इसीलिए डी एक्स इक्वल्स डी टी हो गया। सो अब यदि ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें और x प्लस ए की भी वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे पुट करें, सो ये वाला जो इक्वेशन है दैट इज साइन x अपॉन साइन ऑफ x प्लस ए इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा x जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं t माइनस ए लिख सकते हैं। सो ये बन जाएगा साइन ऑफ t माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस ए की जगह हम लिख सकते हैं t और इनटू dx जो है ये तो dt के बराबर है तो इसलिए इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी जो होता है या साइन ऑफ a माइनस बी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। साइन a माइनस बी जो होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे a जो है उसकी जगह t है और b जो है उसकी जगह a है। सो इसे यदि हम उस प्रकार से लिखें सो ये बन जाएगा साइन ऑफ t इंटू कॉस ए माइनस कॉस ऑफ t इंटू साइन ए, और डिवाइड ये हो जाएगा साइन t से पूरा का पूरा इक्वेशन, इंटू ये हो जाएगा dt। अब यदि ये दोनों जो हैं इन्हें डिनोमिनेटर के साथ हम अलग अलग करके लिखें सो ये बन जाएगा इस प्रकार से साइन टी इंटू कॉस ए बाई साइन टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो बचेगा कॉस ए, और चूंकि कॉस ए में ए जो है ये कांस्टेंट है इसलिए कॉस ए भी कांस्टेंट होगा। सो ये फर्दर फिर से और बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मल्टीप्लाई होने के बाद फिर माइनस ऑफ यहाँ से कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी जो है ये हो जाएगा कॉट टी, और साइन ए जो है ये फिर से कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉट टी और मल्टीप्लाइड बाई डी टी। तो ये हो गया। अब डी टी जो है ये इसका इंटीग्रेशन सिंपली टी हो जाएगा। सो ये बन जाएगा टी इंटू कॉस ए माइनस ऑफ साइन ए इंटू कॉट टी जो है इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन देखा था, होता है लॉग ऑफ साइन टी मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी। सो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब यहाँ पे फिर से हमें t जो है इसे एलिमिनेट करना है, चूंकि t हमने सपोज किया है x प्लस ए को। सो t जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे हम x प्लस ए पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा x प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन, ये t की जगह फिर से यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए और इसका मॉड अब प्लस c। अब यहाँ से इसे हम लिखेंगे x इंटू कॉस ए प्लस a इंटू कॉस ए जो है ये एक और कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ यदि हम ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। सो इसे हम इस कांस्टेंट के साथ लास्ट में लिख देंगे, और यहाँ पे ये वाला जो पूरा टर्म है इसे हम लिखें तो फिर से साइन ए इंटू
लॉग ऑफ साइन x प्लस ए हो जाएगा मॉड में, और प्लस c की जगह हम इसे c डैश कह देते हैं, वेयर c डैश इज इक्वल टू c प्लस a cos a। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सो उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, यदि हाँ तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सो अब जो तीसरा और आखिरी सवाल है इस एग्जाम्पल 6 का, ये है dx अपॉन 1 प्लस tan x, यानी 1 प्लस tan x के इनवर्स का, यानी उसके रेसिप्रोकल का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले ये tan x जो है इसे एलिमिनेट करना होगा और इसे सब्सटीट्यूट करके हमें cos और sin के रूप में लिखना है। सो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन x अपॉन cos x इंटू dx। अब ये जो cos x है, यदि हम इसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये cos x ऊपर चल जाएगा और नीचे बन जाएगा ये ऐड होने पर एलसीएम लेने के बाद cos x प्लस साइन x इंटू dx। अब इसे और फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे ताकि इसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो ये बन जाएगा वो हाफ इंटू 2 cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x इंटू dx। अब ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये जो 2 cos x है इसे हम cos x प्लस cos x लिख सके 2 बार। सो ये बन जाएगा हाफ ऑफ cos x और प्लस cos x होगा, लेकिन साथ में हम यहाँ पे एक और चीज करेंगे, वो ये है कि sin x को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये बन जाएगा प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, और इसका इंटीग्रेशन है, और नीचे जो है cos x प्लस साइन x ये चीज़ है, और इसका x के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ पे अब हमें ये देख सकते हैं कि cos x प्लस cos x 2 cos x हो गया और हाफ से मल्टीप्लाइड है, तो ये फाइनली यही चीज़ आती है, और ये फर्दर 1/1 प्लस tan x ही है। साथ में हमने sin x को जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब ऐसा हमने इसलिए किया ताकि ये दोनों टर्म्स जो हैं और ये दोनों टर्म्स जो हैं इन्हें हम अलग अलग सेपरेटली लिख सकें। सो ये बन जाएगा cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, कैंसिल आउट होके 1 बन जाएंगे, और ये dx केवल बचा रह जाएगा इसमें, प्लस अब ये जो है इसमें भी हम फर्दर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियरली x/2 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ ये जो पार्ट है इसका हम इंटीग्रेशन अब करेंगे, तो उसके लिए हम नीचे वाले चीज़ को जो है सपोज करेंगे लेट cos x प्लस साइन एक्स, इसे हम t सपोज करेंगे, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है ये चीज़ आ जाएगी। सो डिफ्रेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा d/dx ऑफ cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx अपॉन dt, और इधर जो है t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर dt हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो उसे रीअरेंज करके हम आगे पीछे लिखेंगे तो ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx ये हो जाएगा dt के बराबर। अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये टर्म यहाँ पर मौजूद है, तो ये चीज़ जो है cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, इसकी जगह हम dt पुट कर सकते हैं, और नीचे जिसे हमने सपोज किया उसकी जगह t पुट कर सकते हैं। सो ये जो है ये अब फर्दर और सिंप्लीफाई होने पर ये बन जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस हाफ ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, इसकी जगह हम dt लिख सकते हैं, एंड 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसकी जगह हम 1/t लिख सकते हैं। सो 1/t इंटू dt जो है इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये क्या होता है, ये होता है log ऑफ t मॉड t, और यहाँ x है तो ये हाफ ऑफ x हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ log ऑफ मॉड t प्लस c, इसे हम लिख सकते हैं x/2 प्लस हाफ ऑफ log t हमने सपोज किया था इसे, तो अब फाइनल रिजल्ट हम यहाँ पे इसे इस प्रकार से लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स का मॉड log हाफ प्लस c। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
सो उम्मीद है आपको ये आज का पूरा लेक्चर जो है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है इससे कैसे अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं उनका इंटीग्रेशन किया जाता है, ये कंसेप्ट पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। साथ में हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी, वो ये है कि जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उनका किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन किया जाता है वो भी हमने देखा। सो उम्मीद है आपको ये पूरा आज का लेक्चर जो है उससे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और सब्स्टिट्यूशन के अब जितने भी प्रॉब्लम होंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जो अगला मेथड है इंटीग्रेशन का, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसे हम डिस्कस करेंगे। हालांकि जो अगला जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, लेकिन उससे पहले ये एक और सब टॉपिक है इसी के अंदर में, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।